देश को एक दीवार से समझूं कि अगर हमारा देश एक दीवार है और उस देश को बांध कर रखने के लिए जो सीमेंट है वो हमारा संविधान है। हमारे दीवार को बांध करने के लिए जो सीमेंट है वो हमारा दीवार है, और इस दीवार को जो बनाने वाला है, इस दीवार का जो कारीगर है वो डॉक्टर अम्बेडकर है। ये समझना होगा। एक दीवार बनाने के लिए हमें सारी ईंटें अगर बराबर दी जाए तो दीवार बनाने में बड़ा आसानी होती है, लेकिन इस जो देश की जो ईंटें है ना वो कभी बराबर है ही नहीं है। तो आपको पता लगेगा कि इस दीवार को बनाने में कितना संघर्ष किया है बाबा साहब ने, कि हर ईंट का साइज अलग है। कोई ब्राह्मण कहता है मैं इतना बड़ा हूँ, कोई दलित छोटा सा है, उसमें बीच में मुसलमान, उसमें बीच में यादव, बीच में कुर्मी, बीच में कोई, और इन सबको जोड़ के रखना इतना कठिन काम, और इस कठिन काम को कितना आसान काम बनाया है डॉक्टर अम्बेडकर ने। अब पुराने इतिहास देखिए, कब हम एक थे, देश की भावना ही बाबा साहब ने दी है, संविधान नहीं तो आपको एक क्या करता है। दो ही चीजें पूरे भारत में कॉमन मिलती है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक। एक तो सभी धर्म जातियों में लीन है, सब अपनी जाति पर दम भरते हैं। दूसरा, ये सबको भुला दिया जाए और वो बटे हुए हैं। संविधान दिवस की जय भीम। तो आज मैं दो बातें आपको बताऊंगा और बहुत कम शब्दों में कहकर खत्म कर दूंगा अपनी बात। पहली बात तो है कि हमें डॉक्टर ऋतु के साथ खड़ा क्यों होना है। तो अगर आपको ये बात समझनी हो तो जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मानसिक स्थिति की बात करते हैं, तो जितने भी यहाँ आसपास क्लिनिक है और मनोवैज्ञानिक क्लिनिक खुले हुए हैं, एक बार वहां पर आप होके आइए और वहां पर पता करिए कि हमारे समाज के, बहुजन समाज के कितने मनोवैज्ञानिक हैं और उनके बारे में पता करिए। तब आपको पता लगेगी कि डॉक्टर ऋतु के साथ खड़े होने की हमें जरूरत क्यों है। ये मैडम भी जानती होंगी, जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो हमारे लोग दिखाई नहीं पड़ते हैं। एक ब्राह्मण आपको क्या दिखाएगा दलित का दर्द क्या है, और ठाकुर आपको क्या सिखाएगा दलित का दर्द क्या है, उसके दिमाग पर क्या, उसकी मनोस्थिति क्या होती है। आपको क्या पता लगेगा जब सीवेज के अंदर, सीवर के अंदर हमारा व्यक्ति उतरता है, जब बाहर निकलता है उसके मानसिक स्थिति क्या होगी। हमारे बच्चे जब इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं उनको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा जाता है, उनको ये देखा जाता है कि इनकी मेरिट क्या है, उनसे पूछा जाता है। हो सकता है मैडम के साथ भी ये हुआ होगा, मेरे साथ होता है, आपके साथ कभी ना कभी हुआ होगा। जब आप ऑफिसों में कर्मचारी होते हैं तो कहते हैं ये तो आरक्षण वाला है, ये तो कोटे वाला है, इस प्रकार की स्थिति। इससे सिर्फ आपके आर्थिक उस पर इफेक्ट नहीं होता है, इससे आपकी मानसिक स्थिति पर भी इफेक्ट होता है, और ये मैडम बखूबी जानती है क्योंकि मैडम मनोवैज्ञानिक पढ़ी हुई है। आप पता करिए कितने समाज वैज्ञानिक दलितों पर काम करते हैं, लेकिन उनमें से कितने दलित हैं जो दलितों पर काम करते हैं। अक्सर ब्राह्मण लोग आते हैं हमारे पास, हमारा सर्वे ले जाते हैं, हमारे ऊपर रिसर्च करके पीएचडी हासिल कर लेते हैं और एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं, और हमारे लोग हमारे खुद की स्टडी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसका प्रश्न हमें पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को रोकने के लिए जगह जगह पे हर इंस्टीट्यूशन में लोग बैठे हुए हैं। अब दूसरी बात बताऊंगा कि हमें संविधान बचाने की जरूरत क्यों है। जब हम ये समझ चुके हैं कि हमारी दलित महिला, हमारी डॉक्टर ऋतु के साथ जब इतनी पढ़े लिखी होने पर, इतनी मेरिटोरियस होने पर भी इतना अन्याय हो सकता है, तो अगर कोई बच्चा थोड़े बहुत कम नंबर लाकर भी इंस्टीट्यूशन में पहुंचता है तो उसके साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन होता होगा। और इस चीज से बचने के लिए हमें संविधान को बचाना जरूरी है। अगर मैं अपने देश को एक दीवार से समझूं कि अगर हमारा देश एक दीवार है और उस देश को बांध कर रखने के लिए जो सीमेंट है वो हमारा संविधान है। हमारे दीवार को बांध करने के लिए जो सीमेंट है वो हमारा दीवार है, और इस दीवार को जो बनाने वाला है, इस दीवार का जो कारीगर है वो डॉक्टर अम्बेडकर है। ये समझना होगा हमें। और डॉक्टर अम्बेडकर का काम कितना कठिन था इसके लिए ये समझिए। एक दीवार बनाने के लिए हमें सारी ईंटें अगर बराबर दी जाए तो दीवार बनाने में बड़ा आसानी होती है, लेकिन इस जो देश की जो ईंटें है ना वो कभी बराबर है ही नहीं है। तो आपको पता लगेगा कि इस दीवार को बनाने में कितना संघर्ष किया है बाबा साहब ने, कि हर ईंट का साइज अलग है। कोई ब्राह्मण कहता है मैं इतना बड़ा हूँ, कोई दलित छोटा सा है, उसमें बीच में मुसलमान, उसमें बीच में यादव, बीच में कुर्मी, बीच में कोई, और इन सबको जोड़ के रखना कितना कठिन काम है, और इस कठिन काम को कितना आसान काम बनाया है डॉक्टर अम्बेडकर ने। तो उस सीमेंट को बचाना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग बीच में आते हैं कि हम इस सीमेंट को बदल देंगे, खड़ी दीवार की सीमेंट को बदलोगे, दीवार गिराओगे, अरे देश मिटाओगे आप लोग, संविधान बदल के देश मिटाओगे। मैंने एक रिसर्च की, मैंने सोचा कि मैं भारत को समझता हूँ कि भारत है क्या, क्या चीज है जो हमें एक साथ बांधती है। मैंने शुरू किया देखकर, तो देखा कि लोग धर्मों में बटे हुए हैं, लोग जातियों में बटे हुए हैं। मैंने किसी से नहीं सुना, कोई जब मैं किसी के साथ मिलता हूँ तो कहता हाँ भाई कौन हो, तो बोलता हूँ मैं बोला हिंदू हूँ, बोला हिंदू हिंदू, उसको गर्व भी महसूस नहीं हो रहा है कि मैं हिंदू हूँ, वो ये नहीं कहता ये मेरा भाई है, वो पूछता जाति क्या है, असल बात तो जाति नहीं। तो आप समझिए कितनी साजिश हमारे खिलाफ चल रही है। आप पुराना इतिहास देखिए,
कब हम एक थे? देश की भावना ही बाबा साहब ने दी है, संविधान नहीं तो आपको एक क्या करता है? दो ही चीजें पूरे भारत में कॉमन मिलती है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक। एक तो सभी धर्म जातियों में लीन है, सब अपनी जाति पर दम भरते हैं। दूसरा, ये सबको भुला दिया जाए और वो बटे हुए हैं, तब जाके संविधान की हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि देश भारत को भारत बनाने में संविधान की भूमिका है, भारत को भारत बनाने में बाबा साहब की भूमिका है। तो हमें उस कारीगर की बातों को याद रखना होगा। जब कारीगर ने वो दीवार सौंपी थी तो उस कारीगर ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो वह बुरा साबित होगा अगर उसको लागू करने वाले बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो वो अच्छा साबित होगा अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे। तो आज डॉक्टर रितु के साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको लागू करने वाले बुरे लोग हैं, उसको लागू करने वाले ब्राह्मणवादी लोग हैं, उसको लागू करने वाले लोग मनुवादी लोग हैं। तो हमें समझना होगा कि व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है, और हमारे लोग जब इस व्यवस्था में जाना चाहते हैं, डॉक्टर रितु जैसे लोग जब उस व्यवस्था के अंदर घुसना चाहते हैं, अभी तक हम थे संविधान मानने वाले लोग, अब हमें संविधान को इम्प्लीमेंट मतलब संविधान को लागू करने वाला बनना होगा, डॉक्टर रितु बनना होगा, हमें डॉक्टर रितु बनना होगा। और जितने भी लोग हैं उनसे मैं आह्वान करना चाहूंगा कि संविधान लागू करने वाला बनिए। संविधान फॉलो करने वाला हमने बहुत कुछ सीख लिया है, संविधान फॉलो तो हम कर ही चुके हैं। एडवोकेट साहब ने कहा था कि ये बाबा साहब की धरती है, भारत देश हमारा है। आखिर मैं कहूंगा कि ये डॉक्टर रितु की संघर्ष की धरती है, भारत देश हमारा है। जय भीम।